Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही नई दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार करने के ऑर्डर्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड पीड़ितों को राहत न्यूनतम प्रदान करा जाएगा। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस तैयारी करने की मांग की है। गाइडलाइंस की मोहलत 6 हफ्ते की दी गई है। बता दें कि कोविड से हुई मौत पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत के लिए ये वाजिब नहीं है कि वो सरकार को एक राशि का मुआवजा देने के ऑर्डर्स दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है तो इससे सरकार को दिक्कत हो सकती है। ये प्राधिकरण पर है कि वो इसके लिए खुद मुआवजा तय करें। वही एक और बड़ी दुख की खबर आ रही है कि मंदिरा बेदी के पति राज कौशल की आज डेथ हो गई। डेथ की वजह हार्ट अटैक आ रही है। राज कौशल ना ही सिर्फ मशहूर एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति थे, बल्कि जाने माने प्रोड्यूसर भी थे। सोर्सेज की माने तो आज सुबह 4:30 बजे उनकी डेथ की खबर पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक और बड़ी हैरत अंगेज खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास अचानक एक कार जलने लग गई। इस वाक़े को देखने के बाद सभी लोग हैरत में आ गए जब अचानक एक कार आग की लपटों में घिर गई। जानकारी करने पर पता चला है कि वोल्वो कार में पहले चिंगारी दिखाई दी, उसके बाद कुछ मिनट के फासले थे वो कार जलना शुरू हो गई। कार मालिक ने बताया कि गाड़ी तकरीबन 5 से 6 साल पुरानी है। जब वो अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक चिंगारी दिखाई दी। चिंगारी की झलक मिलते ही कार मालिक को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, जिसके बाद कार मालिक ने फौरन कार से निकलकर किनारे कर लिया। आगे उसने बताया कि कुछ मिनट के बाद ही जब कार को साइड पे लगाया गया तो उसके बाद आग की लपटें दिखाई देना शुरू हो गयी। ऐसे में जलती हुई कार को देखकर राहगीरों की भीड़ लगने लगी। इस दौरान इसकी जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को दे दी गई है। दोनों ही कुछ फासले से वहां पर पहुंच गए। वहीं एक सनसनीखेज खबर भी आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में डाल दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक सूटकेस से मिली डेड बॉडी के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने एक दिन बाद डेड बॉडी की शिनाख्त टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी 27 साल की औरत के तौर पर की है। मरने वाली का नाम भुवनेश्वरी है। वो हैदराबाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम करती थी। भुवनेश्वरी पिछले कई दिनों से लापता थी। उसके पति मरमे रेड्डी ने उसको जान से मार दिया है और पुलिस ने इस मामले में जांच करके उसको हिरासत में ले लिया है। एक और बड़ी और हैरत अंगेज खबर बंगाल से आ रही है, जहां पर हिंसा की जांच करने गई एनएचआरसी टीम पर जादवपुर में हमला हो गया। पश्चिम बंगाल में हिंसा की जांच के लिए जादवपुर गई एनएचआरसी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। उसी टीम के एक वर्कर सदस्य यानी कि आतिफ रशीद के साथ बदसलूकी भी की गई है। हमले में रियासत गरमाई हुई है। भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप और इल्जाम की खेलाबंदी जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी हैं। वहीं अगली ही बड़ी खबर भी दिल्ली से आ रही है। सनसनीखेज खबर सिलेंडर ब्लास्ट की आ रही है। दिल्ली में शादरा में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग में 4 लोग झुलसकर मर गए। वहीं एक शख्स काफी सीरियस है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये मामला शादरा के फर्श बाजार इलाके का है। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंच गई। दरअसल सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई थी। मौके पर पहुंचे अलग अलग स्टेशनों से आग बुझाने वाली 9 गाड़ियों के तशद्दुद के बाद ये आग लगभग 12:14 पर बुझ गई। 5 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला गया है। एक शख्स 25% जल गया है। सभी को कैंटेंस एम्बुलेंस की वजह से हेड गेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 लोग इस हादसे में दर्दनाक मौत के शिकार भी हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है किसान नेताओं को लेकर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में काफी गहरी झड़प हो गई। एक भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि वो अपने नेता का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, तभी वहां पर राकेश टिकैत अपने साथियों के साथ आए और उनके पास हथियार थे, लोहे के डंडे थे और आसपास की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। ऐसे में वहां पर भगदड़ मच गई और इस तरह की कंडीशन पैदा हो गई जहां पर दोनों पार्टीज के बीच में झड़प हो गई। ये बयान एक तरफा है जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से फिलहाल आ रहा है। फिलहाल किसानों ने अब तक इस बारे में कोई बात नहीं की है।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर सेना की पूरी तरह से वापसी होने के बाद अफगानिस्तान काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ों में फंस सकता है। अमेरिका के कमांडिंग जनरल ऑस्टिन मिनरल ने कहा है कि अमेरिकी सेना की पूरी तरह से वापसी होने के बाद अफगानिस्तान फंस सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान ने 20 सालों के बाद अमेरिकी का एक भी उपाय यानी कि एक भी नहीं निकला। उसने करीब 2 दशकों तक ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक समझौता करना पड़ा। ऐसे में देखना यह है कि तमाम सैनिकों की अपनी घर वापसी के बाद अमेरिका क्या कदम उठाता है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और कनाडा के मामले को लेकर, जहां पर एक पाकिस्तानी जो कनाडा में रह रहा था उस पर चाकू से हमला किया गया है। इसमें बुरी तरह से वो घायल हो गया है। जब हमलावरों को अरेस्ट करा गया तो उन्होंने बताया कि उनको मुसलमानों से नफरत है और ऐसे लोग अपने देश वापस चले जाएं। बताया जा रहा है कि उस पाकिस्तानी शख्स को पहले चाकू मारा, उसकी दाढ़ी काटी और उसके बाद साफ ऐलान करा कि हमको मुसलमानों से नफरत है। जिस पर हमला हुआ है उसका नाम काशिफ सामने आ रहा है। हमलावरों ने काशिफ को इतनी बुरी तरह से घायल किया है कि उसे 14 टांके लगाने पड़े हैं। जब हमलावरों से पूछा गया कि आपने उसी को क्यों मारा तो उसने कहा कि उसने मुसलमानों जैसे कपड़े पहन रखे थे इसलिए पीठ पर चाकू मारा, और उन्होंने ये भी पूछा कि तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तुम यहाँ क्यों हो, अपने देश वापस क्यों नहीं लौट जाते। एक और बड़ी और अहम खबर आई है तालिबान से, जहां पर अब तालिबान को धमकी मिल चुकी है। अमेरिका के शीर्ष कमांडर्स ने तालिबान को धमकी दी है कि अगर वायलेंस बंद नहीं हुआ तो वो हवाई हमला करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान ने इलाकों पर कब्जा करना बंद नहीं किया तो फिर हवाई हमले होंगे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के 400 में से 100 जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में जनरल मिलर ने कहा है कि जो मैं देखना चाहता हूँ कि कोई हवाई हमला ना हो, लेकिन ऐसा होने के लिए तालिबान को सभी तरह के हिंसा को रोकना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन सबको रोकने के लिए उन्हें हिंसक अभियान यानी कि अपना ये प्रोग्राम बंद करना होगा। मैंने इस बारे में तालिबान को भी बता दिया है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि अमेरिकी सेना के पास अब इतनी पावर है कि वो उसके खिलाफ जोरदार हवाई हमले भी कर सकती है। मिलर ने ये भी कहा कि तालिबान देश में जिलों पर तेजी से कब्जा करता चाह रहा है, जिनमें कई जिलों को इम्पोर्टेंस है और कहीं को नहीं है। उन्होंने ये धमकी भी दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बल की सपोर्ट से वहाँ पर वॉर भी हो सकती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.